तो नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग पिछले वर्ष का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है क्लास 12th का, उसका करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ चार्ज ऑफ वन कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 × 10⁻18 होता है। पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन होता है। क्यू बराबर एन होता है। आपको चार्ज कितना दिया है, 1 कूलम दिया हुआ है। एन पूछा है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, तो 1.6 × 10⁻−19 याद है ना। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19 करेंगे, 10⁻−19 करेंगे तो 6.25 × 10⁻28 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू द वेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फील्ड इज। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में रखा गया है, वहाँ जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो उसका वेट के बराबर होता है, वेट का बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपन फोर्स अपन चार्ज होता है। फोर्स अपन चार्ज होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो उसका फोर्स है उसका वेट के बराबर है। तो फोर्स वेट के बराबर होगा तो वेट बराबर क्या फार्मूला होता है, तो वेट के जगह हम mg लिख सकते हैं। और चार्ज है तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन एम जी 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो एम जी अपॉन ई किस में है, तो एम जी अपॉन ई ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है, टू चार्ज 1 कूलम एंड -1 कूलम आर 1 मीटर अपार्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू। बोला है कि दो चार्ज हैं, 1 कूलम है -1 कूलम। तो 1 कूलम है तो इसको क्यू मान लीजिए, और -1 है तो इसको -q मान लीजिए। कितना मीटर के, 1 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस 1 मीटर, चाहे 2a मान लीजिए, 2a मान लीजिए, क्या है कि यहाँ हाफ पॉइंट मानने में आसानी होगा। तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पूछ रहा है कि उसका मिड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते थे, कोई पी पॉइंट मानते हैं इसके आउटसाइड पर, कितना एक्स डिस्टेंस पर निकालते हैं। यहाँ क्या मानते थे, V1 और V2 टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानते थे। तो वी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वी नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, V1 + V2 को, V1 + V2 को जोड़ देंगे। तो जब V1 + V2 निकालिएगा तो कितना आएगा, यहीं से देखिए ना, एक को निकालिएगा तो प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस से में आएगा, प्लस से में आएगा। और एक को निकालिएगा तो माइनस में, तो V1 - V2 डायरेक्ट कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो जीरो आ जाएगा। उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ और होता है, इससे डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ की डिस्टेंस निकालते पाइथागोरस थ्योरम से x² + a² आता, तो वही मिला जुला के सब जीरो आता। छोड़िए, उतना हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 3 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, तो C/3 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस वाला अगर यही अथी वाला रहता, रेजिस्टेंस वाला, प्रतिरोध वाला सवाल, तो 3C होता। लेकिन कैपेसिटर का सवाल है तो यहाँ जस्ट उसका उल्टा होता है। उसका अगर सीरीज में पूछा है तो C/n हो जाएगा, और n बराबर नंबर ऑफ जितना कैपेसिटर दिया हुआ है। तो यहाँ 3 दिया था तो C/3 हो गया, ठीक। और अगर यहीं पैरेलल में रहता तो क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में जस्ट वही उसका रेजिस्टेंस का उल्टा वाला, वहाँ रेजिस्टेंस में पैरेलल होता तो 1/r + 1/r1 + 1/r2 करते थे। लेकिन इस कैपेसिटेंस में पैरेलल होगा तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, NC कर देंगे, ठीक। तो इस 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में C/n होता है, रेजिस्टेंस वाला को उल्टा रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज। तो पावर दिया हुआ है, वोल्ट भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है। पावर कितना दिया है, 100 वाट दिया हुआ है। V भी दिया हुआ है कितना,
220 वोल्ट दिया हुआ है ना, 220 वोल्ट। तो यहाँ से आई निकाल लेंगे, तो आई कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 22 से 10, तो लगभग 0.4 बार में, 0.4 बार में आई आ गया। आई कितना आया, 0.4 आया। ठीक, अब का पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो फ्रॉम ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आर बराबर V अपन आई कर देंगे, V अपन आई कर देंगे, तो V हमको पता है 220 वोल्ट, आई निकल ही लिए 0.4, तो 0.4 से 220 वोल्ट में भागा देते हैं, देखते हैं कितना आता है, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो 220 भागे 0.4, तो कितना आएगा, लगभग 500 आ रहा है जी, 5 के 20, 5 बार में जा रहा है, तो 500 के करीब कौन है, तो ऑप्शन ए देखिए, ए नज़दीक है। हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 484 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। किसी पॉइंट पर मान लीजिए कि इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से सोर्स से करंट आ जा रहा है, तो यहाँ जो होगा वो 0 होगा। या कहाँ से पता चलता है, तो किरचॉफ फर्स्ट रूल से पता चलता है। किरचॉफ फर्स्ट रूल से सवाल है। किरचॉफ फर्स्ट रूल को और किस नाम से जानते हैं, तो किरचॉफ जॉनसन लॉ के नाम से जानते हैं। और ये किस लॉ को फॉलो करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी फॉलो करता है। तो 6 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 5 टेस्ला मैग्नेटिक वुड बी इक्वल टू 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो सोलेनोइड के भीतर होता है। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद होगा 10th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है कि कोई सोलेनोइड है, इस पर तांबा का तार मान लीजिए कि इसके अंदर जो नरम लोहा होता है, और इस जब इलेक्ट्रिक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो जिसमें जैसे ही करंट प्रवाहित होता है, तो इसमें मैग्नेटिक चुंबक की तरह यह नरम लोहा बिहेव करने लगता है। और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है हर पॉइंट पर इक्वल होता है, सेम सभी पॉइंट पर इक्वल होता है, किसी पॉइंट पर डिफरेंट नहीं होता है। तो यही पूछा है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इनसाइड अ करंट सोलेनोइड में, कैरिंग सोलेनोइड में। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सिंगल पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रख रहिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वी एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अप्लाई ऑन इट। तो हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब टॉर्क कितना जनरेट होता था, जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखा जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में रखा जाता था, टॉर्क जनरेट होता था पी साइन थीटा। ये आपको याद रखे रहना होगा, इतना तभी हो पाएगा। ठीक, तो सेम अब आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में जब टॉर्क होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी की जगह मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ एम माना है, तो एम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ बीम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह यहाँ बी माना है, तो एम बी हो जाएगा। और साइन थीटा की जगह साइन ए थीटा, वो तो थोड़ा चेंज होगा, साइन थीटा, एम बी साइन थीटा किस में, तो ऑप्शन डी में। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल कंडक्टेंसी, म्यूचुअल कंडक्टेंसी के यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अ सर्किट इज एप्सिलॉन नॉट, देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल भी कितना होगा, तो VBL होगा। VBL कौन है, तो VBL ऑप्शन ए में है, देखिए ए में है, तो 12 का ऑप्शन ए होगा। पीक अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी सर्किट के एप्सिलॉन नॉट है, मीन स्क्वायर पूछेगा तो VBL। अगर केवल अल्टरनेटिंग इस सर्किट पूछेगा, तो इसका मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट √2 होता है, √2 होता है, तो दोनों याद रखिएगा। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज पूछेगा तो VBL, अगर केवल अल्टरनेटिंग इन सर्किट पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2 होता है। तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।